1 दिसंबर 2023 को विक्की कौशल की नई फिल्म सैम बहादुर रिलीज होने जा रही है। सैम बहादुर नामक ये फिल्म सैम मानेकशॉ एक प्रसिद्ध भारतीय सैन्य अधिकारी के जीवन पर आधारित है, जिसमें विक्की सैम मानेकशॉ की भूमिका में नजर आएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैम मानेकशॉ कौन थे और उन्होंने देश के लिए कितना योगदान दिया है? नमस्कार, मैं हूं सोनू शर्मा और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज। आज हम आपको इस महान शख्स से रूबरू कराएंगे। अपने असाधारण नेतृत्व, कौशल और रणनीतिक प्रतिभा के लिए जाने जाने वाले मानेकशॉ ने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3 अप्रैल 1914 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के अमृतसर में जन्मे सैम मानेकशॉ को सैम बहादुर यानी सैम द ब्रेव के नाम से भी जाना जाता है। वे 1932 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विशिष्ट सेवाएं दी। 1971 में जब पश्चिमी पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के अधिक स्वायत्तता के आह्वान को खारिज कर दिया, तो बांग्लादेश के लिए एक अलगाववादी आंदोलन खड़ा हो गया, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने मार्च में स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ हिंसक रूप से जवाबी कार्रवाई की, जिसमें हजारों आंदोलनकर्ताओं को पाकिस्तानी सेना ने मार डाला और लाखों लोगों को भारत में प्रवास करने के लिए मजबूर भी किया। यह जानते हुए कि ये प्रवासी देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालेंगे, भारत ने बांग्लादेश के निर्माण में मदद करने का फैसला किया। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने वाला था और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से सवाल किया कि क्या भारतीय सेना तैयार है। उन्होंने कहा कि सेना की अधिकांश इकाइयां कहीं और तैनात थी और उन्हें पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर ले जाने में समय लगेगा। इसके अलावा हिमालय पर्वत दर्रे सुलभ रहे। संभावित रूप से चीनी आक्रमण के कारण भारत के लिए स्थिति और जटिल हो गई। इन चुनौतियों के बावजूद सैम मानेकशॉ को विश्वास था कि अगर वह अपनी शर्तों पर लड़ाई को संभाले तो वह जीत जाएंगे और भारत भी। उन्होंने एक रणनीति तैयार की जिसमें 3 भारतीय सेना बलों के उपयोग के साथ साथ मुक्ति वाहिनी से सहायता भी शामिल थी। मुक्ति वाहिनी एक 75,000 मजबूत बांग्लादेशी का गुरिल्ला समूह था, जिसने पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी। गुरिल्ला समूह पाकिस्तान की आपूर्ति लाइनों पर हमला करके उनके संचार में बाधा डालता और भारतीय सेना को महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ पाकिस्तानी की सेना को परेशान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जब पाकिस्तान वायुसेना ने 3 दिसंबर 1971 को पश्चिमी भारत में भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर बमबारी की, तो औपचारिक रूप से युद्ध शुरू हो गया। युद्ध की घोषणा के साथ ही भारतीय सेना के नेतृत्व की कमान सैम मानेकशॉ ने संभाली। उन्होंने एक संयुक्त हथियारों की रणनीति लागू की, जिसने संघर्ष के पूर्वी हिस्से में पाकिस्तानी प्रतिरोध को निर्णायक रूप से समाप्त कर दिया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, पाकिस्तान का प्रतिरोध कमजोर होता गया। भारत ने पाकिस्तानी सेना को अलग थलग करते हुए अधिकांश लाभकारी पदों पर नियंत्रण कर लिया, जिन्होंने आत्मसमर्पण करना या पीछे हटना शुरू कर दिया था। 9 दिसंबर 1971 को सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर ढाका को भारतीय सेना ने प्रभावी रूप से घेर लिया, जिसके बाद सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तानी सेना से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की अपील की। उन्हें पेशकश की कि उनके साथ शालीनता से व्यवहार किया जाएगा और बांग्लादेश की आबादी के क्रोध से बख्शा भी जाएगा। 11 और 15 दिसंबर को उन्होंने अपनी चेतावनी दोहराई, क्योंकि पाकिस्तानी सेना हार के कगार पर थी। जब इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक से भी कोई नतीजा नहीं निकला, तो पाकिस्तान के सेना कमांडर को एहसास हुआ कि लंबे समय तक अब लड़ा नहीं जाएगा। 16 दिसंबर को पाकिस्तान के सेना कमांडर ने सैम मानेकशॉ के आत्मसमर्पण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। इसी के साथ औपचारिक रूप से युद्ध समाप्त हो गया और बांग्लादेश के नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। सैम मानेकशॉ इस युद्ध के नायक बने। इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया और उन्हें पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त करने की मांग भी की। वे फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी थे। अपनी बहादुरी और काबिलियत के लिए उन्हें भारत के दूसरे और तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। तो ये थी बहादुर मानेकशॉ की कहानी। ऐसी ही और जानकारियां देखने के लिए देखते रहिए यूसीएन न्यूज।